गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः। ये गणित बहुत दुखदाई है, बहुतों पर आफत आई है। इसको आसान बनाने की गुरुवर ने कसम अब खाई है, कविवर ने कसम अब खाई है, सौगंध अजय ने खाई है। हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं आशु कवि अजय शर्मा आज पुनः अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र तृतीय माथापच्ची अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बताना चाहूंगा मैं पुनः आपके समक्ष अपने चैनल पर प्रस्तुत हुआ हूं आपको मैथ पढ़ाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में कंपटीशन की मैथ के अंतर्गत संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत जहां तक आपको विभाजन के नियम पढ़ा गया था, आज उसी के आगे पुनः विभक्ति के नियम अर्थात विभाज्यता के नियम पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों आइए एक बार पुनः आप सबका मेरी कक्षा में बार बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और आइए मेरे साथ पढ़ते हैं गणित में विभाजन के नियम। दोस्तों पिछली क्लास में हम 11 तक विभक्ति के नियम पढ़ गए थे, तो आज हम पढ़ेंगे 11 से आगे विभाजन के नियम। दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने विभाजन संबंधित नियम। देखिए 12 से विभाज्यता की जांच करते हैं। आज का पहला नियम है आपका 12 से विभक्ति का नियम। क्या है साथियों, देखते हैं 12 से विभक्ति की क्या शर्तें होती हैं। 12 से कोई संख्या विभाज्य है अथवा नहीं, इसकी जांच हम कैसे करते हैं। तो देखिए साथियों इसका नियम है कि संख्यांकों का योग, संख्यांकों का मतलब संख्या के अंकों का, संख्या धन अंकों बराबर संख्यांकों, तो संख्यांकों का योग अर्थात संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो, साथ ही साथ ये दोनों बातें एक साथ लागू होना चाहिए, तथा इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। कहने का मतलब ये है कि संख्या के सभी अंकों का योग करना है, उसमें 3 का भाग, उस योगफल में 3 का भाग देना है। अगर वह योगफल संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभक्त हो जाए तथा अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई ये दोनों अंकों से मिलने वाली संख्या जो बनेगी उसमें अगर 4 का भाग चला जाए, तो जब ये दोनों बातें एक साथ लागू हो जाएंगी, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तथा दहाई और इकाई को मिलाकर बनने वाली संख्या, मिलाकर बनने का मतलब दहाई में जो लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, इकाई में जो लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, और इनके इस प्रकार पढ़ने से जो संख्या बनेगी उसमें 4 का भाग चला जाएगा अगर, तब यह पूरी संख्या चाहे जितने अंकों की रही हो, चाहे जितनी बड़ी रही हो, वह 12 से विभक्त होगी। तो साथियों अब आपके पास आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा उदाहरण, और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग। उदाहरणार्थ आपके समक्ष ये संख्या मैंने लिख दिया, संख्या लिख दिया, देखता हूं मैं 12,942। ठीक 12,942। अब देखता हूं मैं अगर इसमें ये दोनों शर्तें एक साथ लागू हो जाएंगी तो हम इस संख्या को 12 से विभक्त मान लेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, इसके विभाजन की शर्त की संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त होता था, तो देखते हैं संख्या के अंकों का योग पहले करते हैं 1 + 2 + 9 + 4 + 2 भागे 3, भाग को हम बटे भी कह सकते हैं, तथा पहले इतना देखते हैं, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। ठीक हाँ, तो 1 2 3, 1 + 2 = 3 + 9, 9 3 12, 12 4 16 और 16 2 18 और 18 भागे 3, 3 छंग 18। हाँ साथियों इनका योगफल तो 3 से विभक्त हो गया। अब ये साथ ही साथ जो दूसरी शर्त भी लागू होनी चाहिए थी, वह शर्त क्या है, दहाई और इकाई से बनी संख्या, तो दहाई में है 4, इकाई में है 2 अर्थात 42 बना, और 42 में भाग 4 का करेंगे, 4 से विभक्त होना चाहिए इकाई और दहाई से बनी संख्या। तो 4 को जब हम 4 का भाग देंगे 42 में, तो नहीं कट रहा पूरा पूरा, ठीक है, पहले 2 से काट दिया, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, और अब ये दशमलव में आएगा, और दशमलव में ये 10.5 आएगा, क्योंकि ये अब लिखा है 21/2, तो ये आएगा 10 सही 1/2, तो ये यानी पूर्णतया विभक्त नहीं हुआ। और चूंकि यह पूर्णतया इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या चूंकि 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त नहीं होगी। अब अगर इस बात को आपको उत्तर की जांच करके सत्यापित करना है, तो आइए मैं उत्तर की जांच भी कराता हूं, तो आपको यकीन हो जाएगा। देखता हूं मैं उत्तर की जांच करा करके आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ तो देखिए
उत्तर की जांच करता हूं मैं पूरी संख्या में 4 का भाग दे करके। संख्या आपके समक्ष है 12,942। आइए मित्रों, आप लोग परीक्षा देते समय ऐसा भाग नहीं करेंगे, आपको मैंने जो विधि बताई उस विधि के अनुसार ही अपना सवाल हल करेंगे। मैं आपको केवल यकीन हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब मैं 12,942 में 12 का भाग दे रहा हूँ। 12 एकम 12, 12 माइनस 12 बराबर 0। उतारा लिया 9 का और भाग न खाए लब्धम शून्य, फिर उतारा लिया 4 का 94, 12 सते 84, 94 माइनस 84 बराबर 10, उतारा लिया 2 का, 12 अट्ठे 96, संख्या 102 बन गई। तो 12 अट्ठे 96 और 102 ऋण 96 बराबर 6। इस प्रकार देखिए साथियों, यहाँ पर संख्या में शेष बच गया 6, अर्थात यह संख्या 12 से विभक्त नहीं है। अगर शेषफल 0 आ जाता तब यह संख्या 12 से विभक्त होती। तो मैंने जो बताया देखिए वह नियम लागू हो गया ना, क्योंकि इसके संख्यांकों का योग तो 3 से विभक्त हो रहा था, लेकिन इकाई और दहाई से जो संख्या बनी वो 4 से नहीं विभक्त हो रही थी। वह संख्या 4 से चूंकि विभक्त नहीं हो रही थी, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, इसलिए यह पूरी संख्या 12 से विभक्त नहीं होगी। अब एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो 12 से विभक्त हो जाएगा। तो देखिए साथियों, फिर से अगला उदाहरण रख रहा हूं आपके सम्मुख। आइए देखते हैं। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वह लोग वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज करते हुए, काम करते हुए नोट्स बना सकते हैं। हाँ साथियों, आइए दूसरा उदाहरण रख रहा हूं आपके सम्मुख। मैंने संख्या लिख दिया 94,536। ठीक साथियों, देखते हैं अब क्या यह संख्या विभक्त होगी 12 से, इसकी जांच करते हैं। तो पुनः वही नियम लागू करेंगे, पहले संख्यांकों का योग निकालेंगे और 3 का भाग करेंगे। संख्यांक हैं 9 + 4 + 5 + 3 + 6, जोड़ते हैं 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 6 27 और 27 भागे 3। तो 27 भागे 3 बराबर 3 9 27, अर्थात कट गई यह संख्या, यह योगफल कट गया। 3 9 27 बराबर 9 आ गया भागफल और रिमाइंडर आया 0, शेष फल आया 0। तो पहली शर्त लागू हो गई। इसके साथ ही साथ जो दूसरी शर्त लागू होना चाहिए था वह यह था कि इसकी इकाई और दहाई से बनी संख्या लिख लेते हैं। हाँ साथियों, दूसरी शर्त की भी जांच करेंगे कि इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या 4 से विभक्त है। तो देखते हैं, इकाई और दहाई से बनी संख्या 36 है भागे 4, तो 4 9 36। हाँ दोस्तों, यह 4 से विभक्त हो गई। इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 94,536 संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त होगी, क्योंकि इस पर ये दोनों शर्तें लागू हो गई। इसके उत्तर की जांच हो गई। इस प्रकार आप अब निसंकोच, बेहिचक और विश्वास पूर्वक ऐसा कह सकते हैं, मैंने जो नियम बताया यह पूर्णतया सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, हम देखते हैं 14 से विभाजिता के क्या नियम हैं। 14 से विभाजन की जो शर्तें हैं वह इस प्रकार हैं कि अगर सम संख्या लिखी है कोई और वह 7 से विभक्त है, कोई भी सम संख्या अगर 7 से विभक्त है तो वह 14 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। यह है 14 से विभाजन की शर्त। तो देखते हैं साथियों, मैं कोई संख्या लिखता हूं जो सम भी हो, सम संख्या ही होना चाहिए और विषम संख्या 14 से नहीं विभक्त होगी। मैंने संख्या लिख दी 36,652। अब देखते हैं दोस्तों, क्या यह संख्या में ये शर्त लागू होती है जो मैंने बताया, क्या यह संख्या सम है। तो हाँ दोस्तों, यह संख्या सम भी है। और क्या यह 7 से विभक्त है, तो यानी 7 का तो पहले भाग करना ही पड़ेगा। यानी जब बहुत बड़ी कोई आपको ऐसी संख्या मिले जिसको 14 से विभाजन की जांच करना है, तो आपको उसमें ये आप दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि पहले यह देखेंगे कि क्या वह संख्या सम है, और अगर सम है फिर दूसरी बात यह है आप जांचेंगे कि क्या वह 7 से विभक्त है। तो 7 से विभाजन का मैंने जो नियम बताया था, या तो आपको वह याद होना चाहिए और या फिर आपको 7 का भाग देना चाहिए। तो 7 से विभाजन का नियम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था और आपको याद होना चाहिए कि 7 से विभाजन का मैंने क्या नियम बताया था। तो चलिए इसी नियम से लगाते हैं। यह संख्या आपकी जो बनी थी, मैंने कहा था इकाई का अंक छोड़ करके शेष बनी संख्या लिख लीजिए। इकाई का अंक छूट गया, 3665 बची संख्या और माइनस इकाई का अंक गुणे 2, और इसके बाद पूरे में 7 का बटा लगा देते हैं। तो देखते हैं, इसे हल करते हैं। 3665 माइनस 2 दूने 4, गुणनफल आया 4 और भागे 7। अब इसको अंतर निकाल लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटा लेते हैं। 3665 में 4 घटाएंगे तो 3661 आया और 7 का भाग करिए। तो चलिए अब ये हाँ संख्या थोड़ा हल्की हो गई, छोटी हो गई, वरना 7 का भाग यहाँ देना था और 7 का भाग अब यहाँ देना पड़ेगा। बात वही है, करते हैं भाग। तो चलिए इसका भाग करते हैं। अब मैं संख्या हटाता हूं यहां से, जिसका काम अब नहीं है, जगह बनाता हूं।
और 3661 में भाग देता हूँ 7 का, 3661 भागे 7, तो 7 पाना 35, 5 बार भाग गया, 7 पचे 35, 36 माइनस 35 बराबर 1, और अगली संख्या 6 है, उतारा लिया 6 का, 16 बनी संख्या, 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा, 16 माइनस 14 बराबर 2, अगली संख्या है 1, उतारा लिया 1 का, संख्या 21 बनी, 7 त्रिक 21, 21 माइनस 21 बराबर 0, रिमाइंडर 0 आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ। और यही हमें देखना था, यही जांचना था, यही सत्यापित करना था। तो यह संख्या पूर्णतया 7 से विभक्त है, इसलिए यह संख्या अब 14 से भी विभक्त होगी, क्योंकि इस पर जो विभाजन का नियम था वह लागू हो गया, इसलिए यह संख्या 14 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब अगर आपको यकीन न हुआ हो तो देखिए, मैं अब आपको यकीन दिलाने के लिए देखिए, मैं 36,665 इस पूरी संख्या में भी 14 का भाग करके इसके विभाजन की जांच करता हूं, उत्तर की जांच करता हूं। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं पहाड़ा। 36 में 14 का भाग दिया, 14 दूनी 28, पहली बार में 2 बार भाग जाएगा, और 36 में 28 घटाएंगे, 8 बचेगा, उतारा लिया 6 का, संख्या 86 बनी, और 14 छंग 84, 6 बार भाग जाएगा, 86 माइनस 84 बराबर 2, उतारा लिया 5 का, संख्या 25 बनी, 14 एक कम 14, 1 बार भाग जाएगा, 25 में 14 घटाएंगे, संख्या बची 11, और अगला अंक है 2, उतारा लिया 2 का, संख्या 112 बनी, 14 अट्ठे 112, और 112 माइनस 112 बराबर 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इस प्रकार साथियों यह संख्या 14 से विभक्त है, इसकी उत्तर की जांच हो गई। तो साथियों आप इसी बात को ध्यान रखते हुए अपना सवाल हल करेंगे, लेकिन इस प्रकार सीधे 14 का भाग न दे करके मैंने जो विभाजन संबंधी नियम बताया था 14 का, वह नियम लागू करते हुए आप किसी भी संख्या की विभाजन की जांच कर सकते हैं, उसके 14 से विभक्ति की जांच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ साथियों, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे 15 से विभक्ति का नियम। तो दोस्तों 15 से विभाजन का नियम क्या है? 15 से विभाजन की जो शर्तें हैं वह इस प्रकार है कि या तो इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो, इनमें से कुछ भी हो, 2 में से कोई एक अंक हो इकाई में, तथा साथ ही साथ संख्यांकों का योग 3 से विभक्त हो, मतलब संख्यांकों के योग में 3 का भाग चला जाए, संख्यांकों का योग भागे 3, और ये दोनों बातें एक साथ लागू होना चाहिए दोस्तों। क्या कि संख्या के अंकों में से इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 होना चाहिए। तो अब इसके संख्यांकों का योग करते हैं, 6 + 7 + 9 + 5, 6 7 13 है, 9 22 5 27, ठीक। और 27, और इसमें कितने का भाग देना था? 3 का भाग देना था, तो 27 भागे 3, चूंकि इसका भी जो है संख्यांकों का योगफल 27 आया, जो कि 3 से विभक्त है, 3 9 27, 9 भागफल आया, शेषफल 0 हो गया। तो चूंकि इसका इकाई अंक 5 है तथा संख्यांकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या 6795 भी संख्या 15 से पूर्णतया विभक्त होगी। इस प्रकार साथियों अभी तक मैंने विभाजन से संबंधित जो भी नियम बताए वो सभी नियम कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, पूर्णतया सत्यापित हो चुके हैं, उदाहरण सहित प्रमाणित हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मैंने जो भी नियम बताए वो सभी सत्य हैं, और जिस संख्या से विभक्ति का जो नियम बताया मैंने वैसे ही आप अब अभ्यास कर सकते हैं घर में। तो इस प्रकार साथियों आज की क्लास में यहीं तक रखना चाहता हूं, इसके आगे फिर पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपने मेरे साथ पढ़ा, अभी तक समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों अंत में जाते वक्त आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई हो और आपके समझ में आई हो, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए लाइक कर देंगे ऊपर का अंगूठा दबा करके। और जो लोग चैनल पर नए हों अथवा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे इस चैनल आर्ट्स कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे, तथा हो सके तो अपनी फ्रेंड लिस्ट में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको वीडियो देखने के बाद जैसा भी अनुभूत हुआ हो वैसा कमेंट लिख करके आप अवश्य बताएं। अगर आपके प्रश्न हो तो उन्हें भी आप लिखें, मैं समयानुसार आपको उनका उत्तर दूंगा। तो साथियों आज की क्लास बस यहीं तक सीमित रहेगी। अब मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरा सादर एवं स्नेहिल नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।